अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी मछली गोभी के सालन की ये रेसिपी है जिसको इंतहाई उम्दा तरीके से आज आपके सामने बना के तैयार करेंगे। बहुत ही खुशबूदार सा ये सालन बन के तैयार होता है। आपने तमाम तर स्टेप्स को फॉलो करना है और पूरी रेसिपी को वॉच करना है और उसके बाद इस रेसिपी को अपने घरों में ट्राई करके मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये मछली गोभी के सालन की रेसिपी कैसी लगी। तो चले अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लेना है मछली, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का आपने यहाँ पर मछली का इस्तेमाल करना है। 1 किलो हमारे पास यहाँ पर मछली मौजूद है। इसको जो हमने जो है वो सिंपल वाटर के साथ यहाँ पर वॉश करके रख लिया। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मछली आपने जो है बहुत ही फ्रेश क्वालिटी की यूज़ करनी है। अच्छा, मछली के साथ साथ हमने यहाँ पर ले लेना है लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का, और इसके साथ साथ हमने लेना है प्याज का पेस्ट। 5 अदद दरमियाने साइज का हमने यहाँ पर प्याज लिया था। इसको अच्छी तरीके से पेस्ट फॉर्म में यहाँ पर तैयार कर लिया हमने। इसके साथ साथ 2 दरमियाने साइज का लेना है आपने टमाटर, और टमाटर को यहाँ पर आपने काट लेना है क्यूब फॉर्म के अंदर। इसके साथ साथ थोड़ा सा साबुत मेथी दाने का इस्तेमाल करेंगे हम अपने इस रेसिपी के अंदर। थोड़ा सा पीसी हुई लाल मिर्च का हमने इस्तेमाल करना है और इसी के साथ साथ पीसी हुई हल्दी का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। पिसा हुआ धनिया थोड़ा सा हम अपने इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे और इसके साथ साथ हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पर काली मिर्च और जीरे का पाउडर। 1 चम्मच काली मिर्च लिया था और 1 चम्मच जीरा लिया था। इसको ग्राइंड करके अच्छे से पाउडर फॉर्म में यहाँ पर हमने तैयार करके रख लिया है। नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत हमने इस्तेमाल करना है और यहाँ पर 750 ग्राम हमने गोभी लिया था। इसको अच्छी तरीके से दरमियाने से साइज में काटने के बाद अच्छे से वॉश करके यहाँ पर रख लिया हमने। थोड़ा सा हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पर हरा धनिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एक खुला सा बर्तन लेना है। इसके अंदर ऐड कर देना है आपने तमाम तर फिश को। बहुत अच्छी तरीके से तमाम तर फिश यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिश ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 1 चम्मच भर के ऐड कर देना है हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून ऐड कर देना है आपने यहाँ पर पिसी लाल मिर्च, और नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। लाल मिर्च भी आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 से 4 चम्मच आपने ऐड करना है ऑयल, और इसको यहाँ पर करना है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कि तमाम तर मसाले फिश के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से जो है वो चिपक जाए। और उसके बाद मिक्स करने के बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए जो है वो छोड़ देना है ताकि मसाले की बहुत अच्छी सी एब्जॉर्प्शन जो है वो फिश के अंदर हो जाए। अच्छा, 15 मिनट के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद जो अभी हमने फिश को मैरिनेट किया था उस फिश को यहाँ पर अब आपने करना है फ्राई। अच्छा, फ्राई यहाँ पर जो हमने करना है वो जस्ट 30% इसको कुक करके निकालना है। बेसिकली हमने देना है यहाँ पर फिश को जस्ट कलर। अच्छा, कलर देने का मकसद यहाँ पर यह है कि इससे फिश की रंगत भी बहुत खूबसूरत सी निकल कर आएगी जब हम इसको अपने सालन के अंदर डालेंगे, और इसका जायका भी बड़ा उम्दा सा निकल कर आएगा। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। तमाम तर फिश को हमने 30% यहाँ पर डन करके निकाल के रख लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना, अब आपने लेना है यहाँ पर एक पतीला, और पतीले के अंदर आपने डालना है 8 से 10 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद ऑयल को यहाँ पर करना है अच्छे से गर्म। जैसी ऑयल गर्म होगा हमने यहाँ पर 1 चम्मच भर के जो है वो साबुत मेथी दाना ऐड कर देना है और यहाँ पर इसको थोड़ा सा कुक करना है और मेथी दाने की रंगत तब्दील होने का इंतज़ार करना है ताकि बहुत अच्छी सी मेथी दाने की खुशबू यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू जो है मेथी दाने की ऑयल के अंदर डेवलप हो जाए। जब मेथी दाने की रंगत तब्दील होगी तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो प्याज को हमने पेस्ट फॉर्म में तैयार करके रखा था वो प्याज जो है सारा का सारा इस पोजीशन पे आपने ऐड कर देना है। थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर देना और साथ ही साथ यहाँ पर आपने लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट जो है वो भर के ऐड कर देना है। दोबारा से थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर देते हैं ताकि तमाम तर चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है वो यकजान हो जाए। देन इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करने हैं स्पाइसेस। ठीक है जनाब, ये आपके सामने आप देख सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दिया हमने इसको यहाँ पर। अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर स्पाइसेस जो हमने लिए थे। ½ टीस्पून यहाँ पर हमने ऐड करना है हल्दी पाउडर
और इसी के साथ साथ हाफ टी स्पून आपने ऐड करना है पीसी लाल मिर्च। पीसी लाल मिर्च कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं जैसा खाना पसंद करते हैं। और हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हम पिसा हुआ धनिया, और नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत आपने ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ पर दरमियानी सी आंच के ऊपर 2 मिनट इसको अच्छी तरीके से करना है कुक, ताकि जो है ये मसाले तमाम तर चीज़ों के साथ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है बैलेंस हो जाए और कुक हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है दरमियानी से आंच के ऊपर आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक करने के बाद जब इस पोजीशन पे आपका मसाला आ जाए तो यहाँ पर आपने ऐड करना है आधी गिलास यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसको कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने इसको कवर लगा के छोड़ देना है दरमियानी सी आंच के ऊपर 5 मिनट के लिए, ताकि प्याज जो है वो हमारा बहुत अच्छी तरीके से पक जाए और प्याज का कच्चापन जो है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद जो है हमने कवर को रिमूव किया, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और यहाँ पर मसाला हमारा ऑलमोस्ट 100% नहीं लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो पक चुका है। जब इस पोजीशन पे मसाला आ जाए तो चम्मच की मदद से आपने इसको थोड़ा सा चलाना है। चलाने के बाद अब हमने क्या करना है, इस पोजीशन पे हमने ऐड कर देना है काली मिर्च और जो जीरे, काली मिर्च और जीरे का जो हमने पाउडर फॉर्म तैयार करके रखा हुआ था वो यहाँ पर हमने ऐड कर देना है 1.5 चम्मच भर के। और उसके बाद आपने 1 मिनट अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको दोबारा से कुक करना है, ताकि अभी जो हमने काली मिर्च और जीरे का पाउडर ऐड किया है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो तमाम तर चीज़ों के साथ बैलेंस हो जाए और तमाम तर चीज़ें इक्वल हो जाए। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। अच्छी तरीके से आपने इसको यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट बहुत अच्छी तरीके से इसको दरमियानी सी आंच के ऊपर कुक करना है। और कुक करने के बाद अब क्या करना है, आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है गोभी सारी की सारी यहाँ पर ऐड कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। और वापस से जो है अब हमने 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट बहुत अच्छी तरीके से गोभी के साथ इस मसाले को जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर भूनना है, ताकि मसाले की जो लज्जत है, मसाले का जो जायका है वो गोभी के अंदर समा जाए और गोभी की जो लज्जत है और गोभी का जो जायका है वो मसाले के अंदर समा जाए। तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इसकी करनी है आपने 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट, तकरीबन 2 मिनट इसकी आपने करनी है भुनाई। और भुनाई करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है पानी। जैसा ग्रेवी आप इसके अंदर, जैसा शोरबा इसके अंदर आप रखना चाहते हैं तो इस हिसाब से आपने करना है पानी ऐड। हमने यहाँ तकरीबन 2 गिलास इसके अंदर पानी ऐड किया है बहुत अच्छी तरीके से। पानी ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अच्छे से इसको कर देना है मिक्स। और यहाँ पर इसको अब हम कर देंगे कवर। और कवर करने के बाद आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट दरमियानी सी आंच के ऊपर छोड़ देना है, ताकि गोभी जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर गल जाए। और जैसे ही गोभी गल जाएगा हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से गोभी जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ पर गल चुका है। और ये आपके सामने चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा हम चला देते हैं। और अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसके अंदर ऐड कर देना है टमाटर। अच्छा, यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे जो क्यूब फॉर्म में हमने टमाटर काट के रखा था, इस पोजीशन पे हमने ऐड करना है टमाटर। अच्छा, टमाटर जो ऊपर से इस पोजीशन पे हम ऐड करते हैं तो मकसद हमारा ये होता है कि टमाटर की बहुत अच्छी सी खटास जो है वो हमारे ग्रेवी के अंदर आए। अगर टमाटर हम शुरू में ऐड कर देते तो टमाटर की तासीर ऐसी है कि टमाटर पकते पकते जो है वो मीठेपन की तरफ चला जाता है और उसका टेस्ट जो है वो मीठा हो जाता है। तो टमाटर लास्ट में शामिल करने का मकसद ये होता है कि टमाटर का जो खटास है वो हमें मिल सके। फिश सारा का सारा इस पोजीशन पे आपने ऐड करके इस तरीके से पतीले को जो है हिला देना है, ताकि ग्रेवी तमाम तर फिश के अंदर बहुत अच्छी तरीके से चली जाए। इसके बाद आपने कवर करना है और यहाँ पर दरमियानी सी आंच के ऊपर आपने 5 मिनट के लिए रख देना है, ताकि फिश जो है जो हमारा बहुत अच्छी तरीके से जो है वो कुक हो जाए। 5 मिनट के बाद हमने कवर को रिमूव किया और अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर डालना है और इसको वापस से कवर करना है। और कवर करने के बाद चूल्हे के फ्लेम को कर देना है बंद आपने। और यहाँ पर इसको 10 मिनट के लिए जो है आपने छोड़ देना है। ये आपके सामने 10 मिनट के बाद हमने कवर को रिमूव किया है। माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी हमारी ये मछली गोभी के सालन की रेसिपी बनके तैयार है। इसकी रंगत, इसका लुक आपके सामने आप देख सकते हैं। इसको चले हम डिश आउट करके दिखाते हैं, ताकि क्लोजली आप जो है इसकी ब्यूटी को, इसके लुक को जान सके, पहचान सके और देख सके कि कितनी उम्दा और कितनी ही लजीज सी ये जो है हमारी मछली और गोभी की रेसिपी बनके तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी और बहुत ही खुशबूदार सा जो ये है मछली गोभी का सालन बनके तैयार होता है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह से
बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है यहाँ पर जो खुशबू जो है वो इस सालन के अंदर से जो है वो इस पोजीशन पे आ रहा है। तो आपने लाजमी इस रेसिपी को जो है वो एक दफ़ा ट्राई करना है। मेरी पूरी कोशिश होती बहुत मुख्तसर से मसाले के साथ और बहुत अच्छे अंदाज के साथ आपको किसी भी रेसिपी के बारे में बताऊं और समझाऊं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे फीडबैक लाजमी देना है। तो जल्दी एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।